Hello everyone, I am Sheikh Madhukar. You are welcome to my channel SM English Classes. फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट परफेक्ट में 4 सेशन कंप्लीट किए और उन 4 सेशंस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट को काफ़ी बारीकियों से समझने की कोशिश की। आज हम इस सेशन में बात करेंगे सिंस और फॉर की। काफ़ी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। दोस्तों आइए समझते हैं इसको। अगर हम बात कर रहे हैं सिंस और फॉर की, तो उससे पहले मैं आपको कुछ याद दिला दूं। जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट सीखा है उसके बेस पर मैंने ये 2 सेंटेंस लिए हैं। जैसे मैंने पहले सेंटेंस देखा, मैंने ताजमहल देखा है, तो आप बात कर रहे हो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की, तो आप सिंपली क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में बना देंगे। आई हैव और सी की आपने लगा दी थर्ड फॉर्म, आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है। यदि मैं बात करूं नेक्स्ट सेंटेंस की, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। मैंने ताजमहल नहीं देखा है, आपने एक शब्द नोटिस किया जिसको हम कहते हैं हिंदी में नहीं और इंग्लिश में लगाते हैं इसके लिए नॉट। तो आपने लिखा आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। ये तो थी बात बेसिक की। अब बात करते हैं कुछ एडवांस की, और ये रहा टाइम। 3 साल से 2017 से। आइए बनाते हैं, मैंने 3 साल से ताजमहल नहीं देखा है। फ्रेंड्स, आप एक बात गौर कीजिए, अगर मैं इस टाइम को छुपा लूं तो ये सेंटेंस कुछ ऊपर वाले सेंटेंस की तरह नजर आता है, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। तो आप इतना सेंटेंस तो एज इट इज बनाएंगे, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। फिर आ जाता है हमारा टाइम 3 साल से। 3 साल के बाद में हमें एक शब्द और देखने को मिल रहा है जिसको हमने पढ़ा से। यहीं से शुरुआत हो जाती है दोस्तों सिंस की। जब भी आपको टाइम के बाद में ये शब्द लिखा मिल जाता है, उसी वक्त हमें जरूरत पड़ती है सिंस और फॉर की। लेकिन अभी कंफ्यूजन हमारा ये है कि सिंस कहां पर लगाते हैं, फॉर कहां पर लगाते हैं। वो डाउट्स मैं आपके जल्दी ही क्लियर करूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमने देखा, तब तक मैं इसमें लिख लेता हूं फ्रेंड्स, फॉर 3 ईयर्स। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा फॉर किस तरीके से आया। मैंने 2017 से ताजमहल नहीं देखा है, तो मैंने यहां पर लिख लिया आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। इतना तो मैंने सेंटेंस ऊपर वाले तरह लिखा, लेकिन जब मैंने देखा टाइम को 2017 से, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, टाइम के बाद में आपको मिल जाता है ये शब्द से, तभी आपको सिंस और फॉर की जरूरत होती है। तो यहां पर मैंने लगाया सिंस और लिख दिया टाइम 2017। दोस्तों, मैंने यहां पर फॉर क्यों लगाया, यहां पर सिंस क्यों लगाया, इस बात को अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। तब तक इसको लिख दीजिए, चलते हैं दोस्तों आगे। आइए फ्रेंड्स, तो समझ लेते हैं सिंस और फॉर के बीच के डिफरेंस को। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले आपको समझना है टाइम, क्योंकि टाइम अगर आपने नहीं समझा तो आपको सिंस और फॉर का बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम को बांट सकते हैं 2 तरीके से। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा जो पॉइंट है वो है पीरियड ऑफ टाइम। पहला जो पॉइंट ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ जो टाइम है, दोस्तों हमें इसको भी समझना है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इतना कह दूं पॉइंट ऑफ टाइम तो ये बात पूरी नहीं हो जाती। अगर मैं कह रहा हूं पीरियड ऑफ टाइम तो ये बात भी अधूरी हमारी रह जाती है। तो इसको मैं इस टाइमलाइन से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि हमारा जो प्रेजेंट का ईयर है वो है 2020। अगर हम उससे 1 साल पहले गए तो चले गए हम 2019 में। उससे पहले 2018, 2017, 2016 एंड 2015, और भी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने सेंटेंस देखा, मैंने 3 साल से ताजमहल नहीं देखा है, तो 3 साल से अब यहां से हम काउंट करने की कोशिश करें तो हमारा जो पहला ईयर होगा 2019 में, दूसरा जो ईयर होगा 2018 में, और 2017 तक पहुंचते पहुंचते हमारी 3 सालें हो जाएंगी। इसी गैप को, यानी कि जो मैंने ये काउंट किया है, इसी गैप को हम बोलने का काम करते हैं ड्यूरेशन। दोस्तों याद रखना इस बात को, इसको बोलने का काम करते हैं ड्यूरेशन, यानी पीरियड ऑफ टाइम को ही हम बोलते हैं ड्यूरेशन। और ऐसी ही कंडीशन में आपको यूज करना होता है फॉर को, यानी कि जब आप टाइम को कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेटेड टाइम भी हम इसको कह देते हैं, जब आप किसी टाइम को कैलकुलेट करके बता रहे हो, और तभी हमारा यूज आता है फॉर का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की। पॉइंट ऑफ टाइम को अगर हम समझना चाहें तो उसको हम दूसरे शब्दों में
स्पेसिफिक टाइम भी कहते हैं। अब स्पेसिफिक टाइम कहने से मेरा मतलब क्या हुआ, अगर मैं कह रहा हूं मैंने 2017 से ताजमहल नहीं देखा है, तो मैंने इस बार टाइम को काउंट नहीं किया, मैंने सिर्फ 2017 की ही बात की। स्पेसिफिक का मतलब होता है खास टाइम, सिर्फ आप चर्चा कर रहे हो 2017 की, मैंने इस बार इसको काउंट नहीं किया। इसी को बोलते हैं हम स्पेसिफिक टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूं अनकैलकुलेटेड टाइम। इधर रहता है हमारा अनकैलकुलेटेड टाइम और उधर रहता है कैलकुलेटेड टाइम। जब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक टाइम और अनकैलकुलेटेड टाइम की बात कर रहे हैं, तभी हम यूज करते हैं दोस्तों सिंस का। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, सिंस और फॉर। अब देख लो आपके सामने ये सेंटेंस लिखे हैं, इनको मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया था, अब आप फिर से देख लेते हैं एक बार करके। मैंने 3 साल से ताजमहल नहीं देखा, तो आपने क्या किया इस बार, आपने टाइम को जोड़ दिया, यानी कि आपने टाइम को ड्यूरेशन में कन्वर्ट कर दिया, और जब ड्यूरेशन में कन्वर्ट कर दिया तो आपको जरूरत पड़ी फॉर की। मैंने 3 साल से ताजमहल नहीं देखा, तो आप कहेंगे आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, और इस बार आप यूज करेंगे फॉर का, फॉर 3 years। अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूं, मैंने 2017 से ताजमहल नहीं देखा, तो आपने ना तो टाइम को कैलकुलेट किया, ये सिर्फ हमारा होता है स्पेसिफिक टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, सिर्फ आप 2017 की ही बात कर रहे हो। मैंने 2017 से ताजमहल नहीं देखा, तो आपने लिखा आई हैव नॉट सीन द ताजमहल सिंस 2017, यानी कि आप किसी साल का सिर्फ नाम लिख रहे हो। ये है कुछ बेसिक डिफरेंस सिंस और फॉर का। चलते आगे, आप इसको लिख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, सिंस और फॉर को थोड़ा और डीपली हम समझ लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो अपने साथ में लेके आता है सिंस को, और पीरियड ऑफ टाइम जो है वो लेके आता है अपने साथ फॉर को। पॉइंट ऑफ टाइम में सबसे पहली कैटेगरी आती है नेम ऑफ अ डे। किसी भी अगर हम स्पेशल दिन की बात कर रहे हैं तो आप लिखेंगे सिंस मंडे, सिंस फ्राइडे, इस तरीके से। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है नेम ऑफ अ मंथ, यानी कि किसी भी महीने का नाम हो सकता है। जैसे मैं कहूं सिंस मार्च, शाबाश, सिंस अप्रैल, अप्रैल नहीं अप्रैल। नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ अ ईयर, किसी भी साल की आप बात कर सकते हो, सिंस 1997, सिंस 2016। अगर हम आगे बात करें तो आता है पार्ट्स ऑफ अ डे, यानी कि हमारे जो डे है उसके जो पार्ट्स होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, इस तरीके से, तो आप उनके साथ भी सिंस का यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। अगर आपको कहना है सिंस यस्टरडे, यानी कि कल से। बात करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम की। पीरियड ऑफ टाइम को आप तो अब समझ में आ गया होगा कि कैलकुलेटेड टाइम की बात करता है। जैसे कि अभी हमने इस तरह बात की थी नेम ऑफ अ डे, यहाँ पर आपने स्पेसिफिक डे बताया तो आपने यूज किया सिंस का। लेकिन जब आपने डेज को जोड़ दिया, कैलकुलेट किया, तो आपने क्या किया, यहाँ पर लिखेंगे हम 2 days, और इसी के आगे लगाएंगे फॉर, यानी कि ये जो सब टाइम लिखा जाएगा फॉर के साथ नहीं यूज किया जाएगा। फॉर 2 days आप कह सकते हैं फॉर 3 days। फिर मंथ की बात करते हैं, मंथ को आपने काउंट किया फॉर 3 months, फॉर 6 months, एक्सेट्रा। फिर बात करते हैं ईयर्स की, तो आपने यूज किया फॉर 4 years। इसको जरा थोड़ा बोलने का लहजा सीखे दोस्तों, फॉर 4 years इसको बोलते हैं फॉर, और इस जो न्यूमेरल हमारा जो अंक है उसको बोलेंगे 4, तो ये हो जाएगा फॉर 4 years। नेक्स्ट हमारा फॉर 5 years। फिर हम मिनट्स को भी काउंट कर सकते हो, तो आपने लिखा 20 फॉर 20 minutes, फॉर 40 minutes। संडेज की अगर हमने बात की, दिन को भी, अब जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ डे हैं उनको भी हम काउंट कर सकते हैं। और जो हमारे डे है स्पेशल, जैसे मंडे, ट्यूसडे, जैसे आप कभी कहते हो कि मैंने 2 हफ्ते से ये नहीं किया, मैंने 2 संडे से ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, इस तरीके से, तो आप कहते हो फॉर 2 Sundays, फॉर 3 Mondays, एक्सेट्रा। बात करते हैं सेंचुरी। सेंचुरी आप जानते हो, अ पीरियड ऑफ 100 years, 100 साल के समय को हम कहते हैं हिंदी में शताब्दी। तो अब 1 शताब्दी है, 2 शताब्दी है, 5 शताब्दी, इस तरीके से, तो आप कहेंगे फॉर अ सेंचुरी, फॉर 2 centuries, और ये लास्ट में बच जाता है अ लॉन्ग टाइम। और अ लॉन्ग टाइम से पहले आपको लिखना पड़ेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि अगर हम इसको समझना चाहें, अ लॉन्ग टाइम से पहले हम फॉर क्यों लगा रहे हैं। यदि जैसे मेरा कोई दोस्त है और मुझसे कहे कि यार आ नहीं रहा, तो मैं कहूंगा उससे यार मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो कहेगा यार मैं तेरा बहुत समय से इंतजार कर रहा हूँ, बहुत समय से। मैं पूछूं उससे कितने समय से, कि बहुत समय से।
तो आपने देखा बहुत समय से, फिर मैं आपसे उससे पूछूं कि कितने समय से, यानी कि उसके पास इस चीज का कोई रिप्लाई नहीं है, तो वो कह रहा है बहुत समय से, यानी कि इसका कोई पॉइंट ही फिक्स नहीं है। और जब पॉइंट फिक्स नहीं है फिर से हम यूज करेंगे फॉर। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। उम्मीद करता हूं ये सिंस और फॉर का बेसिक डिफरेंस बहुत ही डेप्थ में मैंने समझाया है, आपको पसंद आया होगा। बढ़ते हैं आगे, तब तक इस जानकारी को आप लिख लीजिए। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हैं और ये आपको फिल करने हैं। देखते हैं आप कहां पर सिंस लगाते हो और कहां पर फॉर लगाते हो। टेक योर टाइम। उम्मीद करता हूं आपने ट्राई किया होगा। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके आप फिर से ट्राई कर सकते हो। चलिए आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। जैसे कि हमने टाइम देखा फॉर ईयर्स, फॉर ईयर्स की अगर आप बात कर रहे हो, अब ये बता रहा है हमें कैलकुलेटेड टाइम। अब कैलकुलेटेड टाइम है इसलिए आपने चुनाव किया फॉर का, फॉर 4 ईयर्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, लिखा हुआ है 6 मंथ्स। अब 6 मंथ्स भी एक कैलकुलेटेड टाइम हुआ, अगेन आपने यूज किया फॉर का। आपने देखा संडे, अब संडे कोई स्पेसिफिक टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, फिर आपने यहां पर लिखा सिंस, यहां पर आप फॉर नहीं लिखेंगे। यहां पर लिखा हुआ 3 PM। अब 3 PM कोई कैलकुलेटेड टाइम तो है नहीं, 3 बजे से, यानी कि सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आप यहां पर लिखेंगे अगेन सिंस। अ लॉन्ग टाइम, इसकी चर्चा मैं आपको कर चुका था, और अ लॉन्ग टाइम हमने समझा था कि इसका कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिखाई पड़ता, और इसी बात के लिए ये बना पीरियड ऑफ टाइम, और इसलिए आपने यूज किया फॉर का। लिखा हुआ है लास्ट मंडे। अब क्योंकि लास्ट मंडे पिछले मंडे की बात कर रहा है, पिछले मंडे यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम होने की वजह से यहां पर आपने यूज किया सिंस का। नेक्स्ट हमारा मेनी डेज, कई दिनों से या बहुत दिनों से, तो कई डेज को आपने कैलकुलेट करके बताया, और कैलकुलेटेड टाइम के लिए आपको पता होता है, लगाते हैं फॉर मेनी डेज। हमारे सामने लिखा हुआ है 1947, 1947 से। क्या लगाएंगे फ्रेंड्स आप? 1947 से। आपको पता है किसी साल की बात कर रहा है और कोई स्पेसिफिक टाइम है 1947, जिस दिन हमारा भारत आजाद हुआ था, तो हुआ स्पेसिफिक टाइम, और इसीलिए आपने लगाया सिंस 1947। आगे लिखा हुआ है एन आर। एन आर का मतलब हुआ 60 मिनट्स, यानी कि मिनट्स को आपने काउंट करके आवर में कन्वर्ट किया, और ये बता रहा है कैलकुलेटेड टाइम, तो आप लगाएंगे फॉर एन आर। शाबाश। लिखा हुआ है नेक्स्ट क्रिसमस। अब क्रिसमस तो एक ही दिन होता है, स्पेसिफिक टाइम है, कोई खास दिन है, तो इसलिए आप लगाएंगे सिंस क्रिसमस। नेक्स्ट हमारा द लास्ट 10 ईयर्स। अब कई ईयर्स को आपने जोड़ के बताया, द लास्ट पिछली 10 साल है, तो आपने यहां पर चुनाव किया फॉर का, क्योंकि ये भी हुआ कैलकुलेटेड टाइम। माई बर्थडे, अब किसी भी व्यक्ति का बर्थडे जो होता है वो एक ही दिन रहता है, स्पेसिफिक होता है, और स्पेसिफिक टाइम होने की वजह से आपने चुनाव किया सिंस का। आगे लिखा हुआ है 7 o'clock, 7 बजे से। 7 बजे भी हमारा दोस्तों हुआ पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक टाइम, और इसलिए आपने लिखा फिर से सिंस 7 o'clock। शाबाश। आगे लिखा हुआ है एन आर एंड अ हाफ, 1 घंटा और आधा घंटा, यानी कि मिलाकर के बना 1.5 घंटा, और क्योंकि घंटों को जोड़ करके बताया जा रहा है, हुआ कैलकुलेटेड टाइम, और कैलकुलेटेड टाइम के लिए आपने चुनाव किया फॉर का। आगे लिखा हुआ है मार्च। अब मार्च एक स्पेसिफिक मंथ की बात कर रहा है, मंथ ऑफ नेम ऑफ अ मंथ है, तब आप यूज करेंगे सिंस का, स्पेसिफिक टाइम। आगे लिखा हुआ है लास्ट जनवरी। जनवरी कोई फिक्स टाइम हुआ, कोई पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, तब आपने यूज किया फिर से सिंस का। आगे लिखा हुआ है फ्रेंड सेंचुरीज। अब सेंचुरीज तो आप जानते हो, 100 साल के समय को कहते हैं सेंचुरीज। अब क्योंकि आपने ईयर्स को जोड़ करके सेंचुरीज बनाई है, आपने कैलकुलेट किया है, और कैलकुलेटेड टाइम को आपने दर्शाया फॉर से। उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आया होगा। चलते हैं आगे, लिख लिए इस बातचीत को, काफी गहरी थी दोस्तों। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस मैंने फिर से आपके लिए लिखे हैं, आपको फिल करके बताना है सिंस और फॉर। टेक योर टाइम, अभी हम इनके आंसर्स मैच करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। आइए इनके आंसर्स जरा हम मैच कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने पहला सेंटेंस पढ़ा,
आई हैवंट टॉक्ड टू माई वाइफ, यानी कि कहना चाह रहा है आई हैवंट टॉक्ड टू माई वाइफ, मैंने अपनी वाइफ से बात नहीं की है। और यहाँ पर लिखा है मैनी डेज, यानी कि डेज को काउंट करके बताया जा रहा है। आपने लिखा यहाँ पर फॉर मैनी डेज, कई दिनों से मैंने अपनी वाइफ से बात नहीं की है। माई फ्रेंड हैज़ बीन इल, यानी कि मेरा दोस्त जो है बीमार है। कब से बीमार है, लिखा हुआ है 2 वीक्स, फिर से वीक्स को काउंट करके बताया। आपने लिखा यहाँ पर फॉर 2 वीक्स। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आई हैवंट डन एनीथिंग, यानी कि मैंने कुछ नहीं किया है। आई हैवंट डन एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। कब से, कल से। अब कल हमारा एक स्पेसिफिक डे है, यस्टरडे, जिसको आपको पता ये डे लगा हुआ है तो स्पेसिफिक डे है, तो आप यहाँ पर चुनाव करेंगे सिंस का। ही हैजंट बॉट एनीथिंग, उसने कुछ नहीं खरीदा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है आ मंथ, एक महीने से, तो महीने को आपने काउंट करके बताया, डेज से काउंट करके आपने महीना बनाया, तब आप यहाँ पर लिखेंगे फिर से फॉर। ही हैजंट बॉट एनीथिंग फॉर अ मंथ, उसने एक महीने से कुछ नहीं खरीदा है। माई फादर हैजंट ड्रंक वाइन, माई फादर हैजंट ड्रिंक वाइन, मेरे पापा ने शराब नहीं पी है, मेरे पापा ने शराब नहीं पी है। और यहाँ पर लिखा हुआ है माई बर्थडे। अब आपको पता ही है बर्थडे किसी का स्पेशल डे होता है और स्पेसिफिक टाइम हुआ, तो इस बात के लिए आपने लिखा सिंस माई बर्थडे, यानी कि मेरे पिताजी ने शराब नहीं पी है मेरे बर्थडे से। दिस वुमन हैजंट कुक्ड फूड, इस औरत ने खाना नहीं पकाया है। फॉर अ चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए। ये जो फॉर है दोस्तों के लिए आया है, पर्पस बताता है किसके लिए, बच्चों के लिए। ये फॉर टाइम वाला नहीं है। दिस वुमन हैजंट कुक्ड फूड फॉर हर चिल्ड्रन, इस औरत ने अपने बच्चों के लिए खाना नहीं पकाया। लिखा हुआ है अ लॉन्ग टाइम, और अ लॉन्ग टाइम को आप समझ ही चुके हो तो लिखेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैवंट टॉट एनी स्टूडेंट, मैंने किसी स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया द लास्ट 2 मंथ्स, यानी कि पिछले 2 महीनों से। आपको पता ही है दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है, तो मैंने किसी को नहीं पढ़ाया ऑफलाइन क्लासेस में। आप कहेंगे आई हैवंट टॉट एनी स्टूडेंट, और यहाँ पर आपने महीने को काउंट करके जब बता ही दिया तो आप लिखने का काम करेंगे फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। आई हैवंट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है। आई हैवंट सीन हिम, कब से, लास्ट जनवरी। अब जनवरी तो एक स्पेसिफिक मंथ हुआ, और स्पेसिफिक मंथ होने के नाते आपने लगा दिया सिंस। तो ये है दोस्तों बेसिक डिफरेंस, और काफ़ी एडवांस के क्वेश्चंस भी इसमें से आ चुके हैं फॉर और सिंस के ऊपर। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए आप घर पर खूब प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्ते, बाय।